हेलो झारखंड लर्नर्स ग्रेड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में आप ज्यादा दिन बचे हुए हैं नहीं। डेट दिया जा चुका है 21 और 22 सितंबर 2024 की यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए रैपिड फायर टेस्ट 2.0 शुरू किया जा रहा है। और आज के इस क्लास में झारखंड जीके से रिलेटेड कंप्लीट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। सेट नंबर यह फर्स्ट रहेगा। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका भी आंसर जरूर कीजिएगा। झारखंड सरकार की ओर से क्वेश्चन बताइए, जो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया जाता है उसमें पैसा या फिर बोलिए राशि कितना दिया जाता है? 10,000, 30,000, 47,000 या फिर 51,000? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। प्लस में फर्स्ट पुरस्कार जो है मतलब सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसको दिया गया था और जो लेटेस्ट दो नाम आप लोग जरूर लिखिएगा। यही क्लास को स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा या फिर व्हाट्सएप चैनल भी है वहां भी रुक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया जा चुका है। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स क्लियर आउट। आज का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह सारा जो है 28 जनवरी 2024 में पूछा जा चुका है पेपर 3 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड के नवरत्नगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मंडलगढ़, दोईसागढ़, राजगढ़ या फिर प्रतापगढ़? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दोईसागढ़ को जो है नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये जो नवरत्नगढ़ का किला है वो दोईसा में है, इसीलिए इसको दोईसागढ़ का किला भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लीजिएगा। नवरत्नगढ़ के किले को दोईसागढ़ का किला कहते हैं। यह जो है 5 मंजिला इमारत है। लोकेशन कहाँ है? तो गुमला में है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण जो नागवंश के 46वें राजा थे 2000 साल उनके द्वारा कराया गया था 1585 में। और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था 2019 में। और इसको झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। हम्पी आपको पता होगा कर्नाटक में एक प्लेस है। और एक हम्पी को 1986 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका था हम्पी। इतना सारा पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नौतनगढ़ किला कहाँ पे है? गुमला में है। इसको दोईसागढ़ का किला भी कहते हैं। दुर्जन साल के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। दुर्जन साल से रिलेटेड क्वेश्चन और मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन इनसे पूछा जा चुका है। ये जो जहांगीर था वो 12 साल इनको ग्वालियर किले में बंद करके रखा था और बाद में 6,000 रुपया सालाना कर पर इनको मुक्त किया था। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। गुमला को देख लीजिए। गुमला यहाँ पे है आपका दक्षिण छोटा नागपुर में पड़ेगा। 18 मई 1983 को इसका स्थापना किया गया था। रांची से काट के इसको अलग किया गया था। इसका एरिया 5327 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 3 है और ब्लॉक यहाँ पे 12 है। बाकी सारी चीजें रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सदनी वाटरफॉल देखने को मिलेगा संख रिवर पे, गुमला में ही है। टांगेना धाम है। अभी सर देखिए जो एक एक जिला का जितना भी इंफॉर्मेशन है एक पीडीएफ जो है कंपाइल करके आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना सारी चीज अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो काफी हेल्प होगा झारखंड जीके में। ठीक है, एक जिले के बारे में जो मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए सारा चीज इसमें कंपाइल किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है? रांची, गिरिडीह, दुमका या फिर गुमला? आंसर बहुत ही इजी है। रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। रांची में कौन कौन से झरने हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है हुंड्रू फॉल, सोनरेखा नदी के कोर्स पर यह बनता है। फिर है दसम वाटरफॉल, कांची नदी पर है, रांची में ही। और गौतम धारा जिसको जोन्हा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, यह राढ़ो नदी पर है। इसको बोला जाता है जोन्हा वाटरफॉल के बारे में कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसीलिए इसको गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे जो हुंड्रू फॉल है उसका जो हाइट है लगभग 98 मीटर है, इतना ऊंचाई से गिरता है। बाकी झारखंड का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है बुढ़ा खाल। ठीक है, बुढ़ा का याद रखिएगा 143 मीटर उसका हाइट है। यह लातेहार में पड़ेगा, बुढ़ा नदी पर ही है। रांची इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो झरनों के शहर के रूप में इसी को जाना जाता है। पहले तो बहुत झरना था, बाद में तो आपको पता होगा खूंटी अलग हुआ और भी अलग हुई, तो जो है वाटरफॉल बढ़ गया। रांची को देख लीजिएगा, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इसको कहा जाता है। 1899 में जब स्टेब्लिश किया गया था रांची को। एरिया इसका 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह थर्ड बिगेस्ट है एरिया वाइज देखिएगा तो झारखंड में। सबसे पहला कौन है? तो वेस्ट सिंहभूम का एरिया झारखंड में सबसे ज्यादा है। सेकंड स्थान पे आता है गुमला, थर्ड पे रांची, फोर्थ पे गिरिडीह और 5 पे पलामू। कम से कम एटलीस्ट 5 तो आपको पता होना चाहिए एरिया वाइज। ठीक है, सब डिवीजन यहाँ पे 2 है ना, ध्यान रखिएगा, रांची और बुंडू। और रांची में जो है 14 प्रखंड है और बुंडू में 4 प्रखंड है। तो 14 और 4 हो गया 18। तो इस तरह से रांची में 18 प्रखंड है। सबसे अधिक प्रखंड झारखंड में पलामू में 21 प्रखंड है, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था। 11 नवंबर 2000, 13 नवंबर 2000, 19 नवंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2000? आंसर इसका डी है 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इतना इजी इजी क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं झारखंड में। मतलब नहीं कर सकते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन काफी इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, जो 5 से बोली कि 5 से 10 क्वेश्चन थे वो टफ थे, बाकी 30 से 32 क्वेश्चन आपसे ना इजीली हो जाता। हाँ, क्वेश्चन कहाँ में फंसेगा, आपको करंट अफेयर से फंसेगा, वहां से क्वेश्चन जो है से पकड़ना झारखंड में काफी टफ हो जाता है। इसको देखिएगा, कुछ और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम था उसका 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसका सेक्शन 3 के तहत जो है से झारखंड को अलग किया गया था। जिस समय झारखंड अलग हुआ उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह थी राबड़ी देवी। लगभग 46% एरिया बिहार का लेकर हम लोग अलग हुए हैं। ठीक है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। उसके बाद जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया, उस पर जो है से 2 अगस्त 2 अगस्त को जो है से लोकसभा में पारित हुआ, 11 अगस्त में राज्यसभा में पारित हुआ, और बाद में 25 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा जो है से इस पर मोहर लगाया गया, तब झारखंड जाकर अलग हुआ था। तो हम लोग इसको बोले थे कि हम लोग 15 नवंबर को इसको घोषणा करेंगे कि हाँ झारखंड अलग हुआ था, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर ही है, और उस समय बिरसा मुंडा का 125वां बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुलिहा तो इनका गांव है जो कि वर्तमान में कुट्टी में पड़ता है, ये सब ध्यान रखिएगा। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो डैश के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। ये क्वेश्चन आपसे मैं जिस समय डिस्कस कर रहा था सेट, उस समय करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था। तो क्या था वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके लिए था, उपभोक्ताओं के समाचार पत्रों के वितरण, किसानों को बीज उपलब्ध का वितरण, या फिर कारखानों से दूध का वितरण, या फिर आधार कार्ड का वितरण। आंसर इसका है बी, किसानों को बीज वितरण के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। 11 मई 2022 को इसको शुरू किया गया था। 11 मई को हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। परमाणु पोखरण हुआ था 1998 में, तो उसके बाद 1999 से यह जो है डेट मनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी डे। आंसर इसका बी है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन पर याद रखिएगा, बीज के लिए था, सीड्स के लिए था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है, अलगोजे, बुगचू, दिलरुबा, या फिर केंद्री। ये बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, केंद्री कहा जाता है। ठीक है, केंद्री या फिर केंद्रा, दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है। और एक झूम खेती आप लोग सुने होंगे, उसको झारखंड में करुआ कहा जाता है। दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्री इसका आंसर है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है, यानी कि ऑनरशिप में है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। देवघर हवाई अड्डा, चाकुलिया हवाई अड्डा, बोकारो हवाई अड्डा, या फिर सिलचर हवाई अड्डा। आंसर इसका सही है, बोकारो हवाई अड्डा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे बोकारो में अगर कभी भी बात की जाए तो यहाँ पे बीएसएल है, बोकारो स्टील लिमिटेड। इसके स्थापना 1964 में किया गया था। उस समय चल रहा था थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। आंसर इसका सी है। अभी देख लीजिएगा, एक सोनारी एयरपोर्ट, जमशेदपुर का सोनारी एयरपोर्ट न्यूज में था, क्योंकि वहां पर एक विमान दुर्घटना हुआ था उसके चलते। और चाकुलिया हवा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो बोकारो एयरपोर्ट है वो 1960s के दशक में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड डैश के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, या फिर गोवा। आंसर इसका बी है, यानी कि जो पहला राज्य जो कि शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी दिया था वह था केरल। और दूसरा राज्य कौन बना, तो दूसरा राज्य बन गया झारखंड। तो सेकेंड स्टेट झारखंड है जो कि शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी दिया। आंसर इसका भी है। कोई देख लीजिएगा, इस योजना का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी और कामकाज। ठीक है, ये योजना का नाम से यह जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक सदस्य कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, हवलधारी रामगुप्त हल्दर, बीडी सावरकर, या फिर मुकुटधारी सिंह। आंसर इसका भी है हवलधारी रामगुप्त, इनका उपनाम हल्दर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ लिख देगा हल्दर और बोलेगा कि ये किसका उपनाम है, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर इसका भी है। कुछ पुस्तकें देख लीजिएगा, इनके द्वारा लिखित है, कंगाल की बेटी, पलामू का इतिहास, छोटा नागपुर का इतिहास, ये सब हवलधारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा लिखित है। तो पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक सदस्य कौन थे, तो ये थे हवलधारी रामगुप्त हल्दर। और मनोहर पोथी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बचपन में सब कोई पढ़ता है। तो मनोहर पोथी का रचयिता यही है, हवलधारी रामगुप्त हल्दर। डैश देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना, फिर झारखंड, या फिर झारखंड। आंसर इसका डी है, झारखंड देश में तसर रेशम का लगभग 70 से 80% उत्पादन करता है पूरे भारत का। आंसर इसका डी है। तो सबसे अधिक तसर रेशम का, तसर सिल्क के बारे में बात होगा, सिल्क के बारे में नहीं, तसर सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है, 70 से 80%।
निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और उसके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमनीश गोस्वामी, मनोरंजन व्यापारी, शिवाजी व्यापारी या फिर रामदयाल मुंडा? आंसर इसका डी है, रामदयाल मुंडा को 2007 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। देख लीजिएगा, जो रामदयाल मुंडा है इनको ये जो है आरडी के रूप में फेमस है, ठीक है। बाकी राज्यसभा के सांसद बने 2010 में, उसी वर्ष इनको पद्मश्री भी दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में इनको दिया गया। और कुछ पुस्तकें इनके द्वारा लिखित देख लीजिए, आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल। तो पुस्तक इनका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इमेज आपसे मैं टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, तो सारा चीज तो यहाँ पे हो गया। हाँ, एक चीज और है, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, यह रांची में लोकेटेड है, 1953 में स्टेब्लिश है, झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है। हिस्सी और सेलर पुस्तकें भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं? गंगा, महानदी, कृष्णा या फिर दामोदर? एक क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाला भी था, ये ऑप्शन तो ऐसा ही हट जाएगी, ठीक है। ये सब रिवर यहाँ पे नहीं बहता है, गंगा, महानदी और कृष्णा। गंगा सिर्फ साहेबगंज से होकर गुजरती है झारखंड में, लगभग 80 किलोमीटर इसका लेंथ है साहेबगंज में। आंसर इसका डी दामोदर है। हजारीबाग और रांची जो है भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन के द्वारा अलग किया जाता है, किस नदी के द्वारा? तो वो दामोदर नदी के द्वारा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और सबसे लंबी नदी भी है, लेंथ इसका 592 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा। देव नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यह रिवर रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा। हजारीबाग और रांची प्लेट्यू के बीच में रिफ्ट वैली से होकर यह बहती है। टोरी लातेहार में इसका उद्गम है, या फिर देखिएगा तो ऑप्शन में आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू भी मिल सकता है। मुहाना यानी कि यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यह दामोदरी भर का बेसिन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ पे जाकर मिल रहा है, कौन कौन सा बांध इस पे है। झारखंड में कच्चे माल और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से सभी? आंसर इसका ना डी होगा। जो जितना भी विकल्प है सब जो है कच्चे माल और औद्योगिकरण पर आधारित जो है उद्योग है यहाँ पे। जैसे रांची औद्योगिक क्षेत्र बारे में बात कीजिएगा तो एचईसी और आपको मूरी देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा है धनबाद बोकारो तो स्टील और कोल बेस्ड आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा। घाटशिला में कॉपर बेस्ड आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा। एक तारा डैश के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो ये देखिएगा तो स्ट्रिंग बेस्ड एक जो है वाद्य यंत्र है ना, ध्यान रखिएगा। तो तार रहता है एक तरह का, एक तारा में, एक तारा नाम में ही तारा है, ये तार से बना होता है, ठीक। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? सुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, पूर्णिमा महतो या फिर सावित्री पूर्ति? आंसर इसका सही है, पूर्णिमा महतो एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है, यह आर्चरी प्लेयर है यानी कि तीरंदाज है। पद्मश्री इनको 2024 में दिया गया था, यानी कि लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी बन सकता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था 2013 में, और यह पहली झारखंडी महिला थी जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसे जैसे झारखंड में जो कंटेम्प्रेरी हो जाता है वो काफी टॉप लेवल का होता है, लेकिन फिर भी अगर स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होता है, जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स होता है, तो ये सब सेक्शन को अगर पकड़ कर चलेगा तो कुछ हद तक क्वेश्चन आपका कंटेम्प्रेरी में पकड़ा जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन काफी टॉप लेवल का पूछा जाता है। नॉर्मल टाइप का कंटेम्प्रेरी तो पूछा ही नहीं जाएगा डायरेक्ट। आंसर इसका सही है, पूर्णिमा महतो। बाकी तीनों के तीनों जो है हॉकी खिलाड़ी हैं। एमएस धोनी से रिलेटेड जितना भी चीज है सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमएस धोनी और बिरसा मुंडा, ये कोई भी पेपर हो ही नहीं सकता जो है कि इनके इन दोनों के बिना, यानी कि जो एमएस धोनी है और या फिर बिरसा मुंडा है, उनके बिना क्वेश्चन बनेगा। कोई भी पेपर उठा देखिए क्वेश्चन इनसे रहता ही रहता है। तो एमएस धोनी को वर्ष डैश में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत दिनों के बाद लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 2018, 2020, 2021 या फिर 2022? आंसर इसका ए है, 2018 में एमएस धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 2009 में इनको पद्मश्री दिया गया। 2007 में इनको झारखंड रत्न भी दिया गया है। 2008 में और 2009 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी यह रह चुके थे। बाकी पता होगा 2007 में टी20 का वर्ल्ड कप जिताए थे। 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जिताया गया इनके दोनों, ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। तो इतना सारी चीज इनके बारे में याद रख सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी था
वो जो है किसके द्वारा निर्देशित मूवी है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। डैश और डैश झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं, गोबर और सोहराय। तेरह ताल और गुर्जर, देवराय और मॉडल, एवा और बिहू। आंसर इसका है सोहराय कोबर, तो नाम सुना होंगे, हजारीबाग से निकल कर आया है, ये इजी क्वेश्चन था। तो सोहराय कोबर झारखंड की दो प्रमुख लोक कला, ये अलग अलग है ना, ठीक है, एक नहीं है सोहराय कोबर। और इसको झारखंड में देखिएगा तो 2020 में जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ठीक है, 2020 में हजारीबाग से निकल कर आया है, ध्यान रखिएगा। और इसके कुछ छाप आपको इसको भी गुफाएं में भी देखने को मिल जाएगा। इसको गुफाएं कहाँ पे है, हजारीबाग में है। तो ये दो जो पेंटिंग है उसका छाप आपको वहां भी देखने को मिलेगा। लघु कथाओं की यानी कि शॉर्ट स्टोरी का एक पुस्तक है द आदिवासी विल नॉट डांस, किसके द्वारा लिखी गई है, मनोरंजन व्यापारी, हांसदा सोवेंद्र शेखर, सुचित्रा भट्टाचार्य या फिर जॉय गोस्वामी। आंसर इसका बी है हांसदा सोवेंद्र शेखर। ये पुस्तक जो द आदिवासी विल नॉट डांस है इन्हीं के द्वारा लिखित है। अब होगा हांसदा सोवेंद्र शेखर, देख लीजिएगा द आदिवासी विल नॉट डांस। मनोरंजन व्यापारी का पुस्तक है द रनवे बॉय और हाउ आई बिकम अ राइटर। ये पुस्तक मनोरंजन व्यापारी का है, देख लीजिएगा, उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा। और इमाम भी एक पुस्तक है इनका, IAAM इमाम, किसके द्वारा, मनोरंजन व्यापारी के द्वारा लिखित है। आंसर इसका बी है हांसदा सोवेंद्र शेखर। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, देख लीजिएगा उत्तर में कौन है, तो उत्तर में बिहार है, ठीक है, बिहार। उत्तर में बिहार है, इधर देखिएगा उत्तर पश्चिम में जो है से उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में है ना कि उत्तर में। और यहाँ पे गढ़वा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड का ही सीमा लगता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, और इधर क्या हो गया, छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। बिहार से झारखंड के 10 जिले टच करते हैं, और बिहार के 8 जिले टच करते हैं झारखंड से। वेस्ट बंगाल के साथ भी हमारा बॉर्डर है, 10 जिले टच करते हैं। इधर उड़ीसा के साथ 4 है, और इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 है, ठीक है, देख लीजिएगा। टोटल लेंथ कितना है, इधर पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। एरिया 79,714 या फिर 16 याद करना होगा, कर लीजिएगा, इतना किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 3778 वर्ग मील, इतना एरिया है। ये सब कुछ देख लीजिएगा, जैसा सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आंसर इसका डी है बिहार। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल स्टील का लगभग 20 से 25% यानी कि 1/4 लगभग आप लोग बोल सकते हैं स्टील उत्पादित कर रहा है। पेन से लिखने में भी आज दिक्कत हो रहा है, बोलने के बाद ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गुजरात, गोवा, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। आंसर इसका सही है झारखंड। जो है से भारत में जितना भी स्टील उत्पादित होता है उसका 25% उत्पादन झारखंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखो क्या BSL है और एक है टिस्को, ठीक है, टाटा स्टील कंपनी और BSL, दो तो है तो प्रमुख जैसे स्टील फैक्ट्री यहाँ पे है। और झारखंड का जितना पॉपुलेशन है उसका लगभग देखिएगा तो 7% स्टील फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, यानी इतना लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड कराता है। जियाडा का पूर्ण रूप क्या है, ये सब क्वेश्चन बनता ही बनता है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जियाडा है, उसके बाद रियाडा है, उसके बाद आपको बियाडा देखने को मिल जाएगा, एसपियाडा देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है से इस पर बन सकता है। क्वेश्चन देखिए बन रहा है जियाडा, जियाडा में ध्यान रखिएगा जमशेदपुर जैसा नाम नहीं है कुछ, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल, तो IEDA आप लोग याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो जमशेदपुर जैसा कोई जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आंसर इसका सी है। बाकी रियाडा देख लीजिएगा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, रांची यानी कि दक्षिण छोटा नागपुर और कोल्हान के में यह कार्य करता है। बियाडा आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, जमशेदपुर में एक और होना चाहिए, जमशेदपुर में नहीं है। बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, और बियाडा होता है और संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक और कुछ छूट रहा है, हाँ आयाडा छूट रहा है, AIAD, ये होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जमशेदपुर में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य करता है, न कि जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जमशेदपुर जैसा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा, JPC क्वेश्चन आपको फंसा सकती है।
कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 2, 5, 12 या फिर 8? आंसर इसका बी है, 5 भागों में बांटा गया है। इसका मैं आंसर सर्च कर रहा था तो मुझे 5 मिला, बाकी डिटेल जैसे एक्सप्लेनेशन में आपको बाद में घटेगी क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन पर आपको प्रोवाइड मुझे नहीं मिला था। आंसर इसका बी है 5। बाकी अगर झारखंड में आपसे पूछेगा कि औद्योगिकरण के विकास के लिए, औद्योगिक क्वेश्चन बन चुका है जेपीएससी में, औद्योगिकरण के विकास के लिए झारखंड में कुल कितनी नीतियां जो है से लाया गया है? तो 16 नीति है, याद रखिएगा। टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी नीति है, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार ने झारखंड ईएसडीएम नीति, तो यहाँ पे बात कर रहा था 16 पॉलिसी के बारे में, उसमें जो है से एक आपको ये भी देखने को मिलेगा ईएसडीएम। 2016 में इसको शुरू किया गया था, रघुवर दास की सरकार में इसको लाया गया था। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, 2016 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? झारखंड, असम, मेघालय, फिर केरल? आंसर इसका है वनांचल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, झारखंड यानी कि झाड़ का प्रदेश, वन भूमि इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो वन से आच्छादित अंचल या भूभाग उसको वनांचल कह सकते हैं। और इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, वनांचल ग्रामीण बैंक का नाम आप लोग जो है सुने होंगे। पहले जो वनांचल ग्रामीण बैंक था और जो झारखंड ग्रामीण बैंक था, उसका 1 अप्रैल 1970 सॉरी 1 अप्रैल 2019 को इसका मर्ज कर दिया गया और उसके बाद जो है से ये आपका बन गया जी सॉरी जे आर, या जो है से जीबी बन गया। ठीक है, कब मर्ज हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। 1976 इसलिए याद आ रहा था क्योंकि उस समय जो है आरबीआई जो एक्ट था 1976 का, उसके तहत जो है इसका मर्जर किया गया था। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, इसको याद रखिएगा, 2019 से ऑपरेशनल है और इसका भी 433 इतना शाखाएं हैं पूरा झारखंड में। आंसर इसका ए है, झारखंड। ओलचिकी नामक लिपि का रचयिता कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इनको गुरु गोम्के के नाम से जाना जाता है, रघुनाथ मुर्मू को। ओलचिकी लिपि किस भाषा का है? तो ये संथाली भाषा का है ना, इसको याद रखिएगा। सखाराम गणेश देवकर, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है ना देशेर कथा, याद रखिएगा। मांझी रामदास टुडू, खिरवाल बंसो धर्मपुत्री, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखित है, इंपोर्टेंट है सारा। मुकुंद नायक का देख लीजिएगा, मर्दानी झूमर के लिए फेमस है, बुक नहीं है, फेमस है उसके लिए। पद्मश्री को 2017 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2019 में दिया गया। आंसर इसका बी है, रघुनाथ मुर्मू। ऐसे उलझी की देखिएगा तो ये जैसे संथाली भाषा का लिपि है जो कि 22 भाषा में है ना, याद रखिएगा। जो 8वां शेड्यूल में 22 भाषा मेंशन है उसमें संथाली भी है। तो जो संथाली भाषा की लिपि है बोलचे के 1925 में जो है इसको विकसित किया गया था, लेकिन इसका पहले बार जो प्रदर्शनी किया गया था वो 1939 में किया गया था, जब मयूरभंज में प्रदर्शनी लगा वहां पे इसको प्रदर्शित किया गया था बोलचे की लिपि का। सारा पॉइंट ध्यान रखिए। झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 26 किलोमीटर प्रतिस्पर्धा जीती थी? समर ओलंपिक 2020, साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2021, इंडियन इंटरनेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। आंसर इसका डी है, इंडियन इंटरनेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें जैसे गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, आशा किरण बारला। बाकी देख लीजिएगा जो नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ उसमें आशा किरण बारला जो कि गुमला के हैं, वहां भी जैसे गोल्ड मेडल जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, दलमा वन जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर, बोकारो, देवघर या फिर गोड्डा? आंसर इसका ए है, जमशेदपुर। दलमा किसके लिए फेमस है? तो दलमा जो है एलिफेंट्स के लिए यानी कि एलिफस मैक्सिमस के लिए फेमस है। पूर्व सिंहभूम में यह पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर में स्थापना 1975 में इसका किया गया था और क्षेत्रफल इसका 195 वर्ग किलोमीटर है, हाथियों के लिए फेमस है। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1832, 1871, 1845 या फिर 1900? आंसर इसका जो है सही है, 1832 में भूमिज विद्रोह की शुरुआत किया गया था गंगा नारायण के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है जो कोल विद्रोह के जो नेता थे बिंदराय मानकी, उनका समर्थन भी प्राप्त था इस विद्रोह को, भूमिज विद्रोह।
और गंगा नारायण के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा भी नाम दिया गया था। 1832 निर्देश ध्यान रखें। नेक्स्ट है रक्सेला राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? रामगढ़, पलामू, हजारीबाग या फिर गढ़वा? आंसर इसका जो प्रॉपर होगा वह पलामू होगा। ऐसे देखिएगा तो जो रक्सेला डायनेस्टी था, देख लीजिएगा, है वंशी राजपूत थे, और इस समय जब आए तो इनका शासन जो है से पलामू में रहा, कोडेलवा में, और गढ़वा में देवगन रहा। तो पलामू और गढ़वा दोनों आ रहा है, लेकिन आंसर इसका पलामू होगा, क्योंकि पलामू जिला पहले था, गढ़वा तो बाद में जाकर 1991 में बना था। तीसरे से इसका प्रॉपर आंसर पलामू ही होगा। कुछ देख लीजिएगा, बरवा की लड़ाई हुआ था, जो नागवंश का राजा था भीमकर्ण, उनके बीच और अक्सेला वंश के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता होगा, इसको झारखंड का हल्दी घाटी ही बोला जाता है। नागवंश और अक्सेला जो डायनेस्टी है उसके बीच में हुआ था। छत्रकर्ण राजा थे नागवंश के। और अंतिम रक्सेल राजा कौन थे? तो ये राम सिंह थे, जिनका मृत्यु 1572 में हुआ था। आंसर इसका बी है। उसके बाद चिरू वंश की नींव रखा गया था पलामू में। आंसर इसका बी है। झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्डधारियों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? चांदी सोवरन धोती साड़ी, सोना सोवरन धोती साड़ी, चांदी सोवरन शर्ट और साड़ी, या फिर सोना सोवरन धोती शर्ट और साड़ी? आंसर इसका ना बी है। सोना सोवरन धोती साड़ी योजना है जो कि झारखंड में संचालित है, इसको देख लीजिएगा। 2014 में इसको पहली बार शुरू किया गया था, लेकिन 2015 में जब बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि रघुवर दास आए तो इसे बंद कर दिया। पुनः हेमंत सोरेन जब आए 2019 में पांचवा विधानसभा जीतकर, तो 2020 में इसको जो है से पुनः शुरू किया गया। और इस योजना में क्या क्या है, तो 10 रुपए में आपको दिया जाता है धोती साड़ी, और साल में 2 बार दिया जाता है। सोना सोवरन कौन है? तो शिबू सोरेन है, कि जो दिसोम गुरु हैं उनके यह पिताजी हैं, यानी कि हेमंत सोरेन के यह ग्रैंडफादर हो जाएंगे, यानी कि दादाजी। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रजत पट्टिका, स्वर्ण पट्टिका, 10 लाख रुपए का नगद इनाम, या फिर 20 लाख रुपए का नगद इनाम? इसमें जो है सिर्फ स्वर्ण पट्टिका दिया जाता है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के लिए। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है, और इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम या फिर झारखंड? आंसर इसका डी है। झारखंड में देखिएगा तो भारत का 40% खनिज पाया जाता है। कोल के बारे में बात कीजिएगा तो कोल जो है से यहाँ पे आपको 28% देखने को मिलेगा। आयरन यहाँ पे 25.7 यानी कि लगभग 26% आयरन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे कॉपर है, क्यूब्रम, वो लगभग 18% देखने को मिल जाएगा। तो इतना खनिज यहाँ पे है। और बॉक्साइट में बोला जाता है कि हम लोग 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। आंसर इसका बी है। 40% पूरे भारत का पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इजी था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने डैश परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो कंडक्शन क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बैकग्राउंड इसका क्या था? तो बैकग्राउंड इसका स्टैटिक था। इसको देख लीजिएगा। तेजस्विनी, तपेस्विनी, यशस्विनी या फिर रूप तरंगिनी? आंसर इसका है ए, तेजस्विनी योजना जो है से था। ठीक है, जिसके तहत देखिएगा ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। 2022 का बात किया जा रहा है। तेजस्विनी योजना को देखिएगा यहाँ पे ना, इसको जब शुरू किया गया था 2016-17 में शुरू किया गया था। ये 14 से 24 वर्ष की महिलाओं के लिए है। ठीक है, यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया था। आंसर इसका बी है। और इसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तेजस्विनी योजना को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। 8 मार्च 2024, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 2024 का थीम देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि वुमेन में इन्वेस्ट कीजिएगा तो प्रोग्रेस जो है एक्सेलरेट होगा, यानी कि बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? पावियो पविलाओ वासुंतारी, अरुणा मिश्रा, जमुना बोरो या फिर सोनिया चहल? आंसर इसका बी है। झारखंड की जो है बॉक्सर है अरुणा मिश्रा। गोल्ड कहाँ कहाँ जीती है देख लीजिएगा। सबसे पहले तो एशिया जो चैंपियनशिप हुआ 2003 में, वर्ल्ड कप 2004 यहीं भी नॉर्वे वाला है। उसके बाद वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2011, यहाँ पे सब जगह जो है गोल्ड मेडल जीता गया अरुणा मिश्रा के द्वारा। ध्यान रखिए, काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, क्वेश्चन बार बार इनसे पूछा जाता है। डैश एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ये ना कभी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आता है, ये जो है कितना किलोमीटर है, वो कितना किलोमीटर है। जैसे आप कभी पूछ देगा कि जो बिरसा मुंडा जय उद्यान है रांची से कितना दूर है, या फिर जो पतातू डैम हुआ कितना दूर है। इस तरह से क्वेश्चन जो ऐसे बनता है, तो दोनों का डिस्टेंस आप लोग रांची से बताइएगा।
भीमताल झील, पुलिकट झील, डिमना झील या फिर लोकटक झील, ये सब भारत मतलब पूरे झारखंड में तो है ही नहीं, तीनों। आंसर इसका सी है। कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। जो डिमना लेक आप लोग देखते हैं वह जो है सिर्फ जमशेदपुर में है। आंसर इसका सी है। 15 किलोमीटर है जमशेदपुर से, मेन टाउन से। डिमला लेक देख लीजिएगा, ये दलमा वाइल्ड सेंचुरी है उसके निकट है, 15 किलोमीटर जमशेदपुर से है। इसको 1944 में जो है इसे बनाया गया था टाटा स्टील के द्वारा इसको। और ये पानी के लिए जो पानी की दुर्लभता हुआ था उसके लिए इसको बनाया गया था, उसी को डील करता है ये लेक। काफी दिक्कत हो रहा है बोल रिकॉर्ड करने में, इसीलिए बोलता है कंटिन्यू रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? धनबाद, तेलियागढ़, रांची या फिर जमशेदपुर? आंसर इसका सही है, रांची को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। और द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेतरहाट को। द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट को कहा जाता है, और झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है या फिर है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर या फिर विकल्पों में से सभी? इसका भी आंसर डी होगा। सब जगह आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी, रांची, बोकारो हो या फिर जमशेदपुर, सब जगह जो है से औद्योगिकरण होता है, मतलब औद्योगिकृत शहर है सर। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता? ओडीआई विश्व कप के बारे में बात किया जा रहा, तो काफी इजी क्वेश्चन है, एम एस धोनी इसका आंसर होगा। ये पहले भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, रोहिंटन मिस्री, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे या फिर रोज करकट्टा? तो जो पुस्तक है वह रोज करकट्टा के द्वारा लिखित है। देख लीजिएगा, पगहा जोरी जोरी रे घाटों खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन में लिखा गया है। स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति, ये भी है सूर्योदय। ये सारा पुस्तक जैसे रोज करकट्टा के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में डैश नगद राशि शामिल है? 10,000, 30,000, 47,000 या फिर 51,000? आंसर इसका डी है, 51,000 पुरस्कार दिया जाता है झारखंड सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पुरस्कार 22 नवंबर को दिया जाता है। क्यों? तो 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है। पहली बार इसको दिया गया था 2001 में विश्वेश्वर खां को, और लेटेस्ट देखिएगा 2023 में दिया गया रामचंद्र सिंह को। रामचंद्र सिंह को या मनिका लातेहार के विधायक है। आंसर इसका डी है। क्या होना चाहिए लास्ट में लिखा हुआ अभी तक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डायर झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य की शैली है? पंडवानी, थेयम, डांडिया रास या फिर जनानी झूमर? आंसर इसका डी है। सर आपको तो ऐसे भी नोट होगा, पंडवानी देखिएगा, रीजन वाइज आप लोग को याद होगा, छत्तीसगढ़ से आया है। थेयम केरल का है, डांडिया रास आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। आंसर इसका जो है डी है। जनानी झूमर जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य का शैली, एक डांस है। थेयम के बारे में लिखा हुआ था। तो आज का क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगता है फीडबैक आप लोग जरूर देकर जाइएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और हाँ, जीएस का भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लास शुरू करूं, जिसमें बेसिकली मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन और जनरल साइंस का क्वेश्चन, स्पोर्ट्स वगैरह, मतलब जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा कम समय में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और झारखंड जीके का भी क्लास चलता रहेगा। आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्लास है तो काफी प्रॉब्लम होगा, काफी मशक्कत भी करना पड़ा। ठीक है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। साउंड का भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसको देखता हूँ कैसे ठीक करता हूँ। माइक नया आया है तो इसको थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा। मिलते हैं।